नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार के द्वारा जो वैकेंसी आई है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की। एडवर्टीजमेंट नंबर 05/2024 स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव अगेंस्ट बैकलॉग वैकेंसीज ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, जिनकी पोस्टिंग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, हेल्थ सब सेंटर अंडर नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा किया जाना है। तो इस वैकेंसी से जुड़ी तमाम जानकारी देंगे, जैसे कि क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, कौन कौन से लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं और क्या सैलरी रहने वाली है, और साथ ही कैटेगरी वाइज वैकेंसीज कितनी है। इन तमाम जानकारी के साथ आज उपस्थित हुए हैं आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से। तो चैनल पे जो नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही अपडेट्स भरी इन्फॉर्मेशन भरी वीडियोज पाते रहने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल ग्रुप में, ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, सभी को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए देखते हैं इस वैकेंसी में क्या है पूरी डिटेल्स। तो एक एक करके हम पूरी डिटेल्स को देखते हैं। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, हेल्थ सब सेंटर अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। तो इसमें एप्लीकेशन स्टार्ट करने की बात कही गई है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की, जो कि एडवर्टीजमेंट नंबर 05/2024 के नाम से जाना जा रहा है, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर बैकलॉग वैकेंसीज। State Health Society Bihar invites online application form from candidates for the post of community health officer on contractual basis under National Health Mission. This post is meant to lead the primary care provider team consisting of female health worker, male health worker, ASA, etc. at health sub center and wellness center for implementation of public health programs, enable comprehensive primary health care services। तो इसमें जो है प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस देने के लिए जो टीम होता है, जिसमें मेल हेल्थ वर्कर, फीमेल हेल्थ वर्कर और आशा वगैरह होते हैं, वैसे टीम को लीड करने के लिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की वैकेंसी आई है। और ये हेल्थ सब सेंटर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे इनकी पोस्टिंग होती है। इसमें आप बात करें कि कितना सैलरी रहता है। एच कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इज इंटाइटल्ड टू ए remuneration of 40,000 per month. Of this, Rs 32,000 per month is admissible as fixed remuneration, and remaining 8,000 each per month is to be paid as performance linked payment circulated on various decided health index। तो ये जो है इसमें 40,000 पर मंथ सैलरी है, जिसमें से 32,000 जो है वो पर मंथ फिक्स सैलरी है और 8,000 जो है वो वर्क के अकॉर्डिंग है, यानी कि आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से वो दिया जाता है। और इस परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, यानी कि उसका मेजरमेंट करने के लिए समय समय पे सरकार के द्वारा कुछ इंडिकेटर्स जारी किए जाते हैं और उसमें टारगेट बताया जाता है। उसके अकॉर्डिंग ये जो 8,000 जो है PBI, परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट, वो दिया जाता है। और ये 32,000 जो है वो फिक्स सैलरी के तौर पे दिया जाता है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो हम बता दें आपको एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसमें BSc नर्सिंग विद सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ इंटीग्रेटेड कैरिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2020 ऑनवर्ड्स, यानी 2020 और उसके बाद से BSc नर्सिंग, जिसमें CCH इंक्लूडेड है, 6 मंथ सर्टिफिकेट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सर्टिफिकेशन। इसके अलावा पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग विद सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ CCH फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2020 onwards. Note: for clarification, the academic year referred for integration of mid-level health provider
that is student who have undergone 4th year BSc Nursing and 2nd year post basic BSc Nursing in the year 2019-20 or onwards and passed the course successfully। तो ये जो है क्लियर करने के लिए बताया गया है क्लैरिफिकेशन कि जिन्होंने मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर यानी MLHP का जो कोर्स है जो सिलेबस में आया था, तो वैसे कैंडिडेट जिन्होंने 2019-20 में BSc नर्सिंग 4th ईयर या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग 2nd ईयर कंप्लीट किया है, वैसे कैंडिडेट्स का जो सर्टिफिकेट है वो कंसिडर किया जा सकता है। इसमें यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन के बाद कि उस पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी से जब आपने किया था ये कोर्स जिस एकेडमिक ईयर में, तो अप्रूव्ड था कि नहीं CCH के लिए, तो ये कंसिडरेशन इसके अलावा वैलिड होगा। BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग जनरल नर्सेज एंड मिडवाइफरी GNM पास्ट कैंडिडेट्स who have completed certificate course in community health CCH through IGNOU or other health public health medical universities as per curriculum of Ministry of Health and Family Welfare Government of India specified for eligibility of CHOs by Ministry of Health and Family Welfare Government of India। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड IGNOU के द्वारा या फिर किसी ऐसे और संस्था जो और यूनिवर्सिटी जहाँ जो हेल्थ मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड है CCH कराने के लिए, वो इसके द्वारा कोई भी जिसने किया हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे वैकेंसी की बात करते हैं। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो वैकेंसी है CHO की, इसमें कैटेगरी वाइज टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है EBC 1345, EBC फीमेल 331, BC 702, BC फीमेल 259, SC 1279, SC फीमेल 230, ST 95, ST फीमेल 36, EWS 145, EWS फीमेल 78। टोटल 4500 वैकेंसी रहने वाली है, 4500 वैकेंसी होगी। यहाँ पे भी अनरिजर्व कैटेगरी की जो वैकेंसी है वो नहीं दी गई है, यानी कि इस वैकेंसी में फिर से जो है अनरिजर्व को 0 सीट दी गई है। यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में 0 सीट जो है वो दी गई है। हालांकि इसके लिए गवर्नमेंट का जो है स्पेशल रिक्रूटमेंट करके निकाला गया है बैकलॉग क्लियरेंस के लिए, तो यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी की जो सीट है वो ऑलरेडी ही कंप्लीट दिखाई गई है, और जनरल कैटेगरी की जो सीट है वो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के द्वारा पहले ही फुलफ़िल हो गई है। अदर स्टेट जैसे कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बाकी अन्य जगहों से आने वाले कैंडिडेट्स के द्वारा, क्योंकि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के तौर पे अनरिजर्व कैटेगरी में ट्रीट किया जाता रहा है। आज से पहले की जितनी भी वैकेंसी आई है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की अंडर नेशनल हेल्थ मिशन, बिहार गवर्नमेंट, स्टेट हेल्थ सोसाइटी के द्वारा जो वैकेंसी निकली है उसमें, तो ये अदर कैटेगरी जो है अदर स्टेट वाले जो है वो जनरल कैटेगरी यानी अनरिजर्व कैटेगरी में आ गए हैं, और जिस कारण से अनरिजर्व कैटेगरी में सारी सीट फुल होने के कारण से यहाँ पे जनरल कैटेगरी में वैकेंसी नहीं जारी की गई है। ये मेरा अनुमान है इस वैकेंसी को देख करके, और इसका जो नाम है ऊपर में आपने देखा होगा स्पेशल रिक्रूटमेंट अगेंस्ट बैकलॉग, तो इसके अकॉर्डिंग जो मेरा अनुमान था, और ये गवर्नमेंट का जो क्लियरिफिकेशन भी होगा बाद में इन फ्यूचर, तो वो इसके अकॉर्डिंग जैसा मैंने अभी बताया कि जनरल कैटेगरी की सीट फुल हो गई है, जिसकी वजह से जनरल कैटेगरी में सीट नहीं निकाली गई है, और जिसका कारण है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को जनरल में ट्रीट किया जाता है, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, यानी कि किसी भी कैटेगरी में आने वाले कैंडिडेट्स हो जिनको पार्टिकुलर दूसरे स्टेट के हैं, तो उन सभी को अदर कैटेगरी में जनरल कंसिडर किया गया है। हालांकि वैसे कैंडिडेट्स को उनके अपने स्टेट में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के वैकेंसीज में उनको अपने मूल कोटि का यानी कि जो उनकी कैटेगरी है उनका लाभ दिया जाता है, बट दूसरे स्टेट में जाने के बाद उनको जनरल कैटेगरी में
compete करके आना होता है, तो इस वजह से ये जो है जनरल कैटेगरी की सीट फुल हो गई है यहाँ पे। अब हम बात करें कि इसमें गवर्नमेंट ने क्लियरिफिकेशन भी दिया है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी बैकलॉग वैकेंसी इज एज पर करेंट रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार स्पेसिफाइड अंडर लेटर नंबर 21/485 डेटेड 22/11/2023 फॉर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो ये जो आप सर्कुलर देख रहे हैं, इसमें ऑलरेडी वो बात टेक्निकल भाषा में बता दी गई है, जैसा हम अभी बता रहे थे। अब आप इसमें देखेंगे कि इसका जो है NHM का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होगा 1/7/2024 के 10 AM से, और 21/7/2024 6 PM तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कट ऑफ डेट जो है, रेफरेंस कट ऑफ डेट है एज ऑब्टेनिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री अदर सर्टिफिकेट इज 1/6/2024। 1/6/2024 जो है इसका कट ऑफ डेट के तौर पे लिया गया है। अब हम बात करें कि इसमें जो है आपका एप्लीकेशन फ़ी, तो ये EWS BC EBC 500 मेल 250 फीमेल और SC ST बिहार डोमिसाइल मेल फीमेल 250 फीमेल एंड PWBD में ये 250, यानी कि EWS BC और EBC के मेल कैंडिडेट को 500 एंड अदर ऑल कैंडिडेट्स 250। फी विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड। इसमें एज कैलकुलेशन जो है यहाँ पे EWS मेल 42 फीमेल 45, BC EBC मेल फीमेल 45, SC ST मेल फीमेल 47। अब इसमें जो है मिनिमम एज 21, मैक्सिमम जो है वो यहाँ पे बता दिया गया है। अब इस फॉर्म को जो है फिल करने के लिए आपको विजिट करना है https:/shs.bihar.gov.in पे, या फिर www.state.bihar.gov.in PRD बिहार, ये वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको आगे जो भी तमाम जानकारी दी जाएगी वो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। तब तक चैनल के लिए को आप लोग सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ फैमिली ग्रुप में इसको शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। अब इसमें यहाँ नोट पॉइंट दिया गया है, स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार रिजर्व्स द राइट टू चेंज द नंबर ऑफ पोजीशंस और वैकेंसीज और कैंसल और any or all the positions mentioned in the advertisement without assigning any region. Candidates who have previously been posted and working on CHO under State Health Society Bihar or are presently working as CHO in the state of Bihar under NHM are ineligible to apply as per HR Policy Chapter 2 Clause 5 if at any stage of selection or after selection the applicant if found to have already joined as CHO and resigned, left, discharged, terminated or is presently working as CHO, then her candidature will be rejected immediately and suitable legal action will be taken against the candidate. अब हम बात करें ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशंस कंसीडर जो होगा, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट वाला रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसके बारे में हम चेक कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे स्पष्ट अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। और ये जो सिलेक्शन का होगा प्रोसेस, ये किस बेसिस पे होगा, यानी कि डायरेक्ट मार्क्स बेसिस पे रिक्रूटमेंट पॉलिसी है या फिर ये एग्ज़ाम कंसिडर करने वाली है, एग्ज़ाम कंडक्ट होगा इस बार। तो ये जानकारी जो है इसमें अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, हालांकि हम इसको फिर से क्रॉस चेक कर रहे हैं और क्रॉस चेक करने के बाद भी हम आपको कुछ स्पष्ट जानकारी दे पाएंगे इससे संबंधित। इस वैकेंसी में अभी तक इस नोटिफिकेशन के माध्यम से ये जानकारी
स्पष्ट नहीं हो पाई है कि इसका जो है क्राइटेरिया क्या रहेगा, एग्ज़ाम होगा या फिर ये डायरेक्ट मार्क्स बेसिस पे होगा। तो डिटेल नोटिफिकेशन का इंतज़ार है, जिसके बाद डिटेल नोटिफिकेशन आते ही हम आपको अपडेट करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो चैनल पे जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही अपडेट्स भरी इन्फॉर्मेशन भरी वीडियोस पाते रहने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।